शरद गुट ने कैविएट दाखिल की है और ये कहा है कि चुनाव आयोग से कि पहले किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है उसको देखते हुए चुनाव आयोग की अब दस्तक हो गई है यहां पर, क्योंकि अब जिस तरीके से चुनाव चिन्ह को लेकर के दो गुटों में आपस में खींचतान दिखाई देगी। इसके पहले ही शरद गुट ने एक अपनी ओर से एक पॉलिटिकल स्टंट लिया है यहां पर, जहां पे उनकी ओर से कैविएट दाखिल की गई है और ये कहा गया कि कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष सुना जाए, क्योंकि अब इस बात को लेकर के संकट खड़ा हो गया कि जो चुनाव चिन्ह है एनसीपी का वो किसके हिस्से में जाएगा। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जुड़ गए हमारे सहयोगी सुमित, क्या खबर मिल रही है इस खबर से जुड़ी हुई? तो चलिए, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच हम आपको लगातार ये बड़ी खबर बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से सियासी भूचाल आ गया है, लगातार अब पार्टी के नाम को लेकर अब खींचतान सी मच गई है। एक तरफ अगर हम शरद पवार की बात करें तो उनका कहना है कि पार्टी हमारी है, इसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। वहीं अजीत पवार की अगर बात करें तो उनका भी अलग दावा ठोका जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग में कैविएट दाखिल की जा चुकी है और शरद पवार का कहना है कि पहले उनका पक्ष सुना जाए। इसी बीच अनामिका पांडे की तरफ रुख करते हैं। अनामिका, क्या बड़ी खबर है आपके पास? और खबर ये आ रही है प्रियंका के शरद पवार के घर जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सिल्वर ओक स्टेट, वहां पर बैठक हो रही है। हालांकि ये बैठक अभी बहुत ज्यादा बड़ी बैठक वाईबी चौहान सेंटर में होने वाली है, लेकिन अजीत गुट की बैठक से पहले एक अहम मंथन कुछ खास नेताओं के साथ किया जा रहा है, जिसमें यह चर्चा की जा रही है कि वाईबी चौहान सेंटर में जब तमाम विधायक जुटेंगे, जिनको व्हिप भी जारी किया गया है, तो उनको लेकर क्या फैसला आगे लिया जाएगा। जो लोग जुटते हैं, जो लोग वहां आते हैं, उनको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे और जो वहां नहीं पहुंचेंगे उन पर व्हिप जारी होने के बाद भी वहां जो नहीं पहुंचेंगे उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर यहां बातचीत हो रही है। और वाईबी चौहान सेंटर में भी एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिस पोस्टर का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शरद पवार के घर के सामने ये पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है 83 साल का एक योद्धा अकेले लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा। अकेले लड़ाई इसलिए क्योंकि अजीत पवार उनका साथ छोड़ चुके हैं और ऐसे में सुप्रिया सुले उनके साथ है और लड़ाई ही पूरी कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद से ही शुरू हुई है। नाराजगी तभी से सामने आई जब सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सवाल यह है कि प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ हैं, तो क्या प्रफुल्ल पटेल से कोई नाराजगी नहीं थी? सारी लड़ाई, सीधी लड़ाई केवल क्या सुप्रिया सुले के साथ ही है, क्योंकि वो बेटी है शरद पवार की? और क्या बिल्कुल अनामिका, प्रफुल्ल पटेल से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रफुल्ल पटेल साथ छोड़कर अजीत पवार गुट में शामिल हो जाते हैं। और जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही हैं, बड़ी बैठक होनी है, तो ये भी आपको बता दें तमाम दर्शकों को कि बड़ी बैठक अजीत पवार गुट की भी होनी है। आज दम है, ये तस्वीर जो है वो लगभग साफ हो जाएगी कि सुबह 11 बजे अमेठी परिसर में ये बैठक होनी है अजीत पवार गुट की, जिसमें जाहिर सी बात है अजीत पवार शामिल रहने वाले हैं, प्रफुल्ल पटेल शामिल रहने वाले हैं, सुनील तटकरे भी शामिल रहने वाले हैं, इसके साथ ही छगन भुजबल होंगे और तमाम वो विधायक सांसद शामिल होंगे जिनके साथ होने का दावा अजीत पवार कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार जो दावे कर रहे हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है, धरातल पर उनकी क्या हकीकत है, वो तस्वीर आज लगभग साफ हो जाएगी। क्योंकि 2019 के वक्त पर भी हमने देखा था कि अजीत पवार ने दावे तमाम किए थे और उन दावों के साथ, उन वादों के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली थी, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर 72 घंटों के अंदर शरद पवार का जो पावर गेम था वो सफल साबित हुआ और अपने पावर गेम के बदौलत उन्होंने अजीत पवार को पटखनी दी और जो एनसीपी में बिखराव। बिल्कुल मोनिका, आप जो बता रही हैं, जाहिर है कि आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। हम वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन अजीत पवार के घर पर मैं मौजूद हूं और यहां पर हलचल लगातार बढ़ी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ता विधायकों का आना जाना जारी है। यहाँ पर पहुंचे हुए थे सुनील तटकरे, हालांकि बाहर निकल चुके हैं, यहाँ से वो रवाना हुए। आज यहाँ 11 बजे जो अमेठी में बैठक होने वाली है, उससे पहले भी एक अहम बैठक यहाँ पर हुई आंकड़े को लेकर। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले उमेश पाटिल बाहर निकले थे, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 95 से 99% जो संख्या बल है वो हमारे साथ में है, लेकिन हमें कोई बहुमत साबित नहीं करना है, इसलिए आंकड़े जो है वो मैटर नहीं करते हैं। और लेकिन वो दावा इस बात का कर रहे हैं कि हम
एग्जैक्ट आंकड़े आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितने विधायकों का दावा हमने किया उनमें से 95 से लेकर 99 विधायक अभी भी हमारे साथ हैं। शरद पवार हमारे गुरु हैं, हम देवता समान है हमारे लिए, और हमारे लिए हमारे नेता शरद पवार ही हमेशा रहेंगे। तो अजीत पवार अब से कुछ देर के बाद यहां से निकलेंगे 11 बजे। एक बड़ी बैठक, आप बैठक से ज्यादा आपको बताएं वो एक शक्ति प्रदर्शन होने वाला है कि जिसके दम पर इतना बड़ा कदम अजीत पवार ने उठाया। 9 विधायकों ने शपथ ली, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, और उन विधायकों का दावा जो वो कर रहे हैं क्या वो वाकई में उनके साथ है। ये 11 बजे आप दृष्टि लगातार इस पूरे मामले पर दे रही हैं, क्योंकि सबकी निगाहें जो है वो अजीत गुट पर लगातार बनी हुई हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये बताते हैं आपको कि इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ अजीत पवार एक्टिव है, तो वहीं शरद बनता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार की तरफ से चुनाव आयोग में जो कैविएट है वो दाखिल की गई है, और जिसमें कहा गया है कि कोई भी फैसला चुनाव आयोग पार्टी को लेकर ले तो उससे पहले हमारे पक्ष को यहां पर सुना जाए। तो शरद पवार गुट जो है एक तरफ लीगल जो तमाम एडवाइसेस हैं वो ली जा रही हैं, लीगल पक्ष जो है उसे सुना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कैविएट भी दाखिल कर दी गई है शरद पवार गुट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि पार्टी को लेकर अजीत पवार के किसी भी तरीके की जो याचिका उनकी तरफ से दाखिल की जाएगी पार्टी को लेकर, उस पर कुछ भी सुनने से पहले उस पर कोई भी फैसला लेने से पहले शरद पवार गुट को भी सुना जाए। क्योंकि दावा यही किया जा रहा है अजीत पवार गुट की तरफ से कि असली एनसीपी वो हैं, उनके साथ जो है वो जो संख्या बल जो है उनके साथ है। लेकिन एक्चुअल में पूरी तस्वीर आखिर कैसी है ये आज यहां पर सामने पूरी तरीके साफ होने वाला है। तस्वीर हम आपको दिखा दें, जो तमाम समर्थक हैं शरद पवार गुट के, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं जो विधायक हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। कुछ जो समर्थक हैं वो यहां पर, उनसे भी यहां पर बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं। आज एक जो तस्वीर साफ होगी कि आखिर एनसीपी के अंदर वास्तव में पावर गेम किसका है। आप लोग क्या समझ रहे हैं आज? माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब जो है इस राष्ट्र के लोक नेता है, और एनसीपी उन्होंने खुद तैयार की हुई एक पार्टी है, और पूरे महाराष्ट्र में या देश में एनसीपी की पूरी पावर पवार साहब के साथ ही रहेगी। वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारे नेता तो शरद पवार ही हैं, लेकिन हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। ज्यादातर विधायक जो हैं वो चाहते थे एमवीए से निकलकर सरकार बनाने के लिए, और वो माने नहीं। देखिए 16 जन जो है अभी शिवसेना के जो अपात्र होने वाले, उसके लिए एडजस्टमेंट के ऊपर से इन्होंने एक चीज की हुई है। आंकड़े कुछ भी बोले, 1 साल में इलेक्शन लगने वाले हैं, इनकी जो विश्वासार्हता जो है, इन जो एनसीपी के अभी जो एमएलए जाने वाले, उनकी विश्वास खत्म होने वाली है, क्योंकि पवार साहब खुद खड़े होने वाले। आज आंकड़ा वास्तव में किसके साथ है? ना तो उन्होंने अब तक नंबर दिखाए हैं, नंबर इधर से भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर में नंबर किसके साथ है। आखिरी नंबर पवार साहब ही डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पूरे आपको भी मालूम है कि 82 साल की उम्र में भी उन्होंने जो पॉलिटिक्स उनका दिमाग में है वो कर सकते हैं, उनकी जो ताकत है, तो पवार साहब भी इसके। आप लोगों को भरोसा है कि अब शरद पवार साहब के साथ ही जो पूरा का पूरा गुट जो है एनसीपी के तमाम समर्थक खड़े होंगे? आप लोग भी पहुंचे हैं झंडे बैनर लेकर? हमारा समाज ब्रिगेड का पूरा टीम महाराष्ट्र का जो भी फुले साहब अम्बेडकर विचारधारा का है वो शरद पवार साहब के साथ में रहेगा और हमेशा साथ में रहेगा। अभी क्योंकि उम्र का उनके जिक्र किया गया और कहा जाता है कि उनकी कद का नेता विपक्ष में अभी नहीं है, और जो विपक्ष है वो शरद पवार साहब के साथ जो है इसलिए खड़ा हुआ था, उन्हीं को लेकर के, उन्हीं के भरोसे जो है वो चल रहा था। लगता है कि अपनी पार्टी के साथ वो उस तरीके का न्याय कर पाएंगे। देखिए शिवाजी महाराज भी कभी दिल्ली के सामने झुके नहीं, शरद पवार साहब भी दिल्ली का पॉलिटिक्स पहले 50-60 साल से कर रहे हैं, तो इस बार भी वो झुकेंगे नहीं, और इसमें से रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ जगह पे नुकसान होगा, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पवार साहब ने सुधा महाविकास आघाड़ी की सरकार इस महाराष्ट्र में अपने 56 एमएलए होने के बावजूद भी लाई है, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है, हमको इसमें विश्वास है। तो जो समर्थक हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पवार साहब कुछ भी कर सकते हैं। मैं कुछ और तस्वीर, जरा रिफान इधर आइए, मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस वक्त वाईबी चौहान के सेंटर, क्योंकि 1 बजे का वक्त है जहां पर बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, और उससे पहले जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही साथ लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। जो विधायक हैं वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि तस्वीर वही रहेगी, जो नेता है वो शरद पवार ही हैं, और शरद पवार ही का मतलब ही एनसीपी है।